बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम बनाएंगे लौकी का हलवा, बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल में, बिल्कुल हलवाई की तरह, जिस तरह हम शादियों में खाते हैं, शादियों वाला घर पर बनाएंगे। सेम कलर, सेम टेक्सचर, सेम जायका वही होगा। इंशाल्लाह आप भी इसी तरीके से परफेक्ट बना पाएंगे अगर आप मेरी रेसिपी को स्किप किए बगैर देखें। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताऊंगा। इंशाल्लाह आप भी इसी तरह का ही बना पाएंगे। मैंने 3 किलो लौकी ले ली, इनको मैं पहले पील कर लूँगा। इसका मैंने डंडल उतार लिया और इसको मैं पील कर लेता हूँ। मैंने लौकी ली है बड़े बड़े साइज़ की। अगर आपको छोटे साइज़ की मिले तो बेहतर है, उसमें बीज जौन से हैं वो कच्चे होते हैं और उसमें से हमें बीज निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनके बीज पक जाते हैं तो इनके बीज हमें रिमूव करने पड़ते हैं और मैं इसको छील लेता हूँ और आपको मैं चेक कराता हूँ कि इसके बीज कैसे हैं। हमको बीज चाहिए कच्चे वाले, अगर कच्चे मिल जाएं तो बेहतर है, अगर पक्के होंगे तो उनको हमें निकालना पड़ेगा। इनमें से कुछ के बीज पक्के होंगे और कुछ के कच्चे। जिनके कच्चे होंगे उनको मैं सबको ग्रेट कर लूँगा और जिनके पक्के होंगे उनमें से मैंने बीज को अलग कर लेना है। मैं सबको छील लेता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। देखिए मैंने सबको छील लिया, पील कर लिया और इनको मैंने एक दफ़ा पानी से वॉश कर लिया। देखें कुछ के बीज पक्के हैं, इसका देखिए बीज पक्के हैं। इसके मैं बीजों के बगैर इसको मैं ग्रेट करूँगा, बीज बीज में से निकाल लूँगा और बाकियों को मैं मुकम्मल ग्रेट कर लूँगा। अब मैं कढ़ाई ले लूँगा जिसमें मैंने हलवा पकाना है और उसी में ही मैं ग्रेट कर लूँगा। ये मोटे ग्रेट वाली साइड से इसे ग्रेट करूँगा। ये बहुत जल्दी से ग्रेट हो जाते हैं, बहुत नरम होते हैं। हम इसको अच्छे से ग्रेट कर लेंगे, सारों के सारों को मैं ग्रेट कर लूँगा। इतनी देर में आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। बरसात का मौसम है, इस तरह की हेल्दी रेसिपीज़, गरम गरम हलवा बहुत अच्छा लगता है। आप भी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। देखिए मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया सबको। अब मैं इसको चूल्हे पर चढ़ा लूँगा। मैंने इसमें अभी कुछ भी नहीं डालना, मीडियम आंच मैंने जला लेनी है और इसको ढकना लगाकर 10 मिनट के लिए मैंने पकाना है। बीच में मैं 1-2 बार हल्का हल्का इसको हिला लूँगा। इसको मैंने इसके पानी में ही पकाना है। देखें 3 से 4 मिनट हो गए हैं। इसको चेक कर लेते हैं। इसने देखिए अपना पानी छोड़ दिया है काफ़ी हद तक और इसका पानी अब खुश्क भी हो रहा है। साथ साथ पानी ये छोड़ता जाएगा और खुश्क होता जाएगा, साथ में ये कुक भी होता जाएगा। मैंने इसका पानी खुश्क कर लेना है, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। इसका आगे हमने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखें इसने पानी छोड़ दिया, इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क भी हो गया और देखें ये काफ़ी हद तक कुक भी हो गए हैं। अब हमने इसमें दूध डाल लेना है। दूध मैं इसमें तकरीबन 700 ml 3 पाव के करीब दूध शामिल कर रहा हूँ। मैंने इसमें बाद में मलाई डालनी है। अगर आपने मलाई खोया डालना हो तो दूध कम जाएगा। अगर आपने मलाई खोया नहीं डालना, खाली दूध में पकाना है तो तकरीबन 2.5 से 3 लीटर दूध शामिल होगा इसमें। अब हमने इसको दूध के साथ पकाना है। दूध के साथ इसको हमने अच्छे से पका लेना है। मीडियम आंच पर ही हम इसको पकाएंगे जब तक हमारा दूध खुश्क नहीं होता। हम इसको पका लेंगे। मैं इसमें 2 अदद इलायची शामिल कर लूँगा। अगर आप इलायची का जायका नहीं पसंद करते तो ना डालें और अगर आपको ज़्यादा अच्छी लगती है तो 3 से 4 इलायचियों तक आप इसमें शामिल कर सकते हैं। देखिए मैंने दूध भी इसमें खुश्क कर लिया, इसको अच्छे से पका लिया और ये काफ़ी हद तक कुक भी हो गए हैं, नरम भी हो गए हैं। अब मैं इसमें हल्का सा फूड कलर शामिल कर दूंगा। ग्रीन फूड कलर आपके घर में अगर मौजूद हो तो डाल लें। ये मुकम्मल तौर पर ऑप्शनल है लेकिन ये कलर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि दूध के साथ जब हम इसको पकाते हैं तो ये वाइटनेस की तरफ चला जाता है, इसका कलर फीका पड़ जाता है, इसलिए इसमें हल्का सा फूड कलर डाल लें तो वो बहुत अच्छा लगता है। अब टेस्ट के मुताबिक चीनी डाल लें। मैंने तकरीबन 1 कटोरी भरकर चीनी की शामिल की है। आप ज़्यादा चीनी पसंद करते हैं तो 2-3 टेबलस्पून मज़ीद इसमें चीनी डाल लें। वैसे 1 प्याली चीनी इनफ रहती है। अब मैंने इसको अच्छे से पका लिया, चीनी हमारी मेल्ट हो गई। अब मैं इसमें मलाई शामिल कर लूँगा। 1 कटोरी भरकर मैंने मलाई बीच में शामिल कर दी है। मलाई वो ही है जो हम घर पर दूध से उतार कर रखते हैं, जिसका हम देसी घी भी बनाते हैं। ये वही मलाई है। इसको मैंने बीच में शामिल कर दिया। इससे ये फ़ायदा हुआ कि मेरी रेसिपी थोड़ी शॉर्ट हो गई है और ज़्यादा दूध मुझे इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, नहीं तो मुझे तकरीबन 3 लीटर दूध डालना पड़ना था। इससे ये है कि मेरा दूध भी कम डालना पड़ा और रेसिपी भी थोड़ी शॉर्ट हो गई, ये थोड़ी जल्दी पक जाएगा। मैंने अब इसको पका लेना है। देखिए मलाई मेरी मेल्ट हो गई और ये
काफ़ी हद तक पक गया है। अब हमने इसमें लास्ट चीज़ डालनी है जिससे इसमें कमर्शियल टेस्ट भी आएगा और चमक भी आएगी। शादियों पे आप देसी घी वाला हलवा खाते हैं, अगर आप देसी घी आपके पास मौजूद है तो देसी घी डाल लें, नहीं तो आप मेरी तरह बनास्पति घी डाल लें। 2 टेबलस्पून भरकर हमने बनास्पति घी डालना है, इससे बहुत अच्छी शाइनिंग भी आएगी और बहुत अच्छा टेस्ट भी आ जाएगा और आपको महकी महकी खुशबू भी आएगी। अब मैंने इसको अच्छे से भून लेना है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप इसमें डाल लें। मेरे पास बादाम है, मैं इसमें बादाम शामिल कर लूँगा। 5 से 7 मैंने बादाम शामिल कर लिए। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप डाल सकते हैं। अब मैंने इसकी अच्छे से बुनाई कर लेनी है जब तक हमारा घी सेपरेट नहीं हो जाता। देखें माशाल्लाह मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको अच्छे से भून लिया है। देखें इसने तला छोड़ दिया, घी इसका सेपरेट हो गया। इतना ही हमने भूनना है और इसकी महकी महकी खुशबू आने लगेगी। आपको पता लग जाएगा कि इस पॉइंट पर यह बनकर तैयार है। मैं गरम गरम आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। माशाल्लाह देखें कितना टेस्टफुल बना है। मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दें और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।